दुगु, अरे आज आप मम्मा से भी पहले उठ गए। हाँ, अब तो गुड बॉय हो गए हो। आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ मम्मा पास। ये क्या है? आई लव यू। अरे आपने मुझे आई लव यू टॉय दिया। आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो, मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है। क्या बात है, आज सुबह सुबह माँ बेटे के बीच बहुत प्यार हो रहा है। होना ही चाहिए, आज तो मम्मा और बेटे का बहुत खास दिन है। ओ नो, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बहुत ही जरूरी बात याद आ गई है। नक्श, थैंक यू सो मच। वैसे तो पापा बेटे को सिखाते, लेकिन आज बेटे ने पापा को सिखा दिया। थैंक यू। अरे पर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस अभी आया, अभी बताने का टाइम नहीं है। ओ, अब समझ में आया। क्या बात है दुगु, आप तो पापा से भी ज्यादा स्मार्ट हो, पापा से भी ज्यादा स्मार्ट हो। मुन्ना, किसके लिए है बेटा? आज मेरा और आपका बहुत स्पेशल दिन है, मैं जानता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ही देखना चाहती थी। आई लव यू माँ। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं भी तुझसे। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं जानता हूँ। अब चलिए मेरे साथ जल्दी से चलिए, वरना भाभी माँ को मैं सरप्राइज ही नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आई आई आई। चल। मुन्ना, आज सवेरे सवेरे ये आपके लिए। भाभी माँ देखिए, आज मुन्ना ने इसी तरह मुझे भी हैरान किया। बेटा तुझे याद है आज व्रत है? बिल्कुल भाभी माँ। खुश रहो बेटा, लंबी उम्र हो तुम्हारी और बहुत सुखी रहना। भाई आप दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं और मैं आप दोनों से बहुत 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 प्यार करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। अरे थैंक, वेलकम वेलकम। और माँ, मैं आज कहीं नहीं जाने वाला। आज के स्पेशल दिन पर एक स्पेशल गिफ्ट के तौर पे मैं आप दोनों की सेवा में उपस्थित रहूंगा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? मैं अनन्या नहीं हूँ। मैं तो माँ हूँ ना, नजर तो किसी को भी लग सकती है। शौर्य बेटा, हमारी माँ ने भी हमें और ओमी को दोनों को सुबह सुबह टीका लगाया है। आज इनका दिन है बेटा, ये जो चाहे करे, हमारा काम है इनका आदेश मानना बस। चलो अब जल्दी से चलकर नाश्ता कर लो। वर्षा बेटा, आप भी खा लीजिए, नहीं तो बाद में अकेली रह जाएंगी। ये सब तो आज नहीं खाएंगी। नहीं, आज वर्षा भी कुछ नहीं खाएगी विशंबर। इसने भी अनन्या के लिए व्रत रखा है। पर ये व्रत तो सिर्फ। जानती हूँ काका कि ये व्रत सिर्फ लड़कों के लिए रखा जाता है। ये व्रत संतान के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा वर्षा बेटा। वैसे आप सब औरतें कितने व्रत रखती हैं हमारे लिए, और हमें तो मौका ही नहीं मिलता आप सबके लिए कुछ करने का। कोई विधान बनाया ही नहीं है इसके लिए। तो बाबूजी, हम लोग एक नया व्रत शुरू कर लेते हैं, माँओं, बेटियों और पत्नियों को समर्पित। नहीं? छोटी, अंशु कहाँ है? काकी, आप लोग अभी भी अंशु से नाराज हैं क्या? नहीं शौर्य, हम पहले थे, अब नहीं है। बस मेरा अंशु खुश रहे और उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़े और उसे ढेर सारी खुशियां और सफलता मिले। माँ, अंशु, आई एम सॉरी माँ, आप मेरे लिए व्रत मत रखिए। मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैंने आपको हमेशा सिर्फ दुख ही दिया है। नहीं बेटा, मेरा बेटा तो लाखों में एक है और उसे तो मैं हमेशा प्यार करूंगी। मुन्ना बेटा, एक और लड्डू देख, कितने प्यार से बनाया हमने। बस माँ, बस भी कीजिए, अब इससे ज्यादा प्यार मुझसे हजम नहीं हो सकता। बाद में थोड़ा सा डांट दूंगी, वो चूरन का काम करेगा। अब तो खा ले बेटा, आज कुछ मत बोल। आपको बोलने लायक हुआ ही नहीं है। माँ बस, नहीं तो मैं ऑफिस चले जाऊंगा। अच्छा
चल छोटी दुल्हन रसोई देख लेते हैं। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? हारे को देख के बोला ही नहीं जाता है हमारे से। नहीं भाई माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम लोग बिजनेस की बात कर रहे थे। हाँ छोड़िए ना भाभी माँ, हम व्रत का खाना बनाना शुरू करते हैं। आइए। हाँ चलो डुगू, आप यहाँ बैठो, मम्मा आपके लिए यमी यमी खाना बनाएंगी। ओके। अरे डुगू, डुगू छोड़ो बेटा, क्या हुआ? मम्मा नहीं जाए, यहीं पे बैठे मम्मा। अच्छा ठीक, छोड़ो ना डुगू। क्या हुआ बहू? अब माँ देखिए ना, ये छोड़ ही नहीं रहा है। डुगू बेटा छोड़ो। तो तू यहीं बैठना बेटा, अपने लाडली के पास। खाना तो हम देख लेंगे। हाँ। मुन्ना, जरा हमारे कमरे में चल, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ। राजबना तू भी है। हाँ? आ जाओ। बस इनमें मेवे और रख दो, बाकी सब ठीक है। जी माँ, बस अभी भोला से कह के भिजवा देती हूँ गरीबों में बांटने के लिए। ठीक है। वर्षा जी, अच्छा हुआ तो आ गई बेटा। बेटा जरा देख ले, ठीक है ना सब? माँ आपने सब किया है तो ठीक ही होगा ना? ऐसा करती हूँ, एक बार शौर्य से पूछ लेती हूँ। वैसे मुझे थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अगर वो कहे कि सही है तो फिर सही है। माँ, शौर्य को तो इन सब चीजों के बारे में क्या पता, और वैसे भी आज तक तो कभी उन्होंने इन सब चीजों में ध्यान नहीं दिया है ना। हाँ बेटा, पर अब तो ठीक है, जो है वही भिजवा देती हूँ। बस बेटा तू इतना बता दे कि मंदिर में जो महाप्रसाद बनेगा उसके लिए क्या क्या सामान भिजवाना है और कितना। माँ आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हैं? आप जो मुझे कहेंगी ना मैं सब बना दूंगी। बस वो हेलो, हाँ विनीता, हाँ ठीक है। प्रसाद तो मैं ही बनाऊंगी भाभी माँ। बहू, तुम महाराज जी के साथ मिलकर व्रत का खाना सब देख लेना। जी। भाभी माँ, छोटी माँ, ये लोग आपके लिए पूछ रहे हैं। हमारे लिए पूछ रहे हैं? जी। लेकिन मैं इन्हें नहीं जानती। बहू, तुम्हारी सहेलियां हैं क्या? नहीं भाभी माँ, आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम, हम पैम्पर्स स्पा से आए हैं, आज की बुकिंग है आपकी। लगता है आप किसी गलत एड्रेस पे आ गए हैं, हमने नहीं बुलाया। मिसेस सिंघानिया कौन है? हम सब मिसेस सिंघानिया हैं। आपको कौन चाहिए? ये बुकिंग आप तीनों के लिए है, मिसेस कावेरी सिंघानिया, मिसेस गायत्री सिंघानिया और मिसेस अक्षरा सिंघानिया। हाँ, पर किसने की? मैंने। अरे हाँ, ये हम सब की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। आप सब लोग हमारे लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो आज के दिन हम लोग आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल नहीं कर सकते क्या? हाँ मुन्ना, लेकिन ये सब। हाँ, मुन्ना से क्या कह रही है? मारे से। दादाजी, सबकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो व्रत करने की भी नहीं थी गायत्री जी, लेकिन आपकी नौकर रही है ना। ये वो तो हमें अच्छा लगता है आपके लिए ये सब करना। तो क्या ये बात हम पर लागू नहीं होती? हमें भी आप लोगों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। पर नैतिक, ये अक्षरा प्लीज, मैंने आप सबके लिए ना बहुत मुश्किल से चूज करके ये कस्टमाइज पैकेजेस लिए हैं। अब आप लोग जाइए, चुपचाप जाकर बैठ जाइए और ये जो भी कहते हैं ना वो काम करवा लीजिए। ओके? ये लो, लाड लड़ा रहा है, वो भी डांट डांट के। हाँ, तो क्या करे भाभी माँ, आप ही बताइए, जब आप प्यार से मान ही नहीं रही। जी, लेकिन इतने काम है, खाना बनाना है और वो सब हम लोग कर लेंगे। आप लोग? हाँ, हम तीनों सारे लोगों के लिए खाना बनावेंगे। और गिरिजा, आप बच्चों को संभालो। हाँ। महाराज जी, आप हमारे साथ रसोई घर में चलिए, हमें मदद कीजिए। एक काम करते हैं, बहू तू ये सब करवा ले। हाँ, हम रसोई देखते हैं। नहीं भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं करवाना है, और वैसे भी पूजा की कितनी तैयारियां करनी है, कितना काम है। अक्षरा, मैंने कहा ना सारा काम हम लोग कर लेंगे, आप लोग बस जाइए, बैठिए और बैठे बैठे हमें ऑर्डर दीजिए। और एक आदेश हमारी ओर से भी है,
आप तीनों अपनी जगह से हिलेंगे नहीं जब तक इनका काम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? माँ प्लीज इतना मत सोचिए। मैम कहाँ बैठना है? वहाँ वहाँ। चलिए। शौर्य, ले बेटा गरम गरम चाय पी ले। उनके माँ। वो बेटा, मैं सोच रही थी कि अक्षरा के लिए एक अच्छा सा सेट बनवा लूं, मतलब थोड़ा भारी सा। इस बार दिवाली पे उसे बहुत हल्का सेट दिया था, और चीकू और जमाइसा के लिए भी एक एक तोहफा ले लेते हैं, जैसे कोई सोने की चीज या फिर। माँ, काकी और वर्षा घर में नहीं है क्या? नहीं, आज आप मुझसे ये गहने की और लेन देन की बातें कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। माँ, आपको जो ठीक लगता है ना आप वो कीजिए, मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि मुझे क्या करना हो। बेटा लेकिन इतना तो बता दे कि ये सब सामान कितने तक का हो। नहीं मतलब जैसे तुझे। माँ सुनिए, अक्षरा का फोन आया था, कह रही थी कि अंकल जी, नैतिक जी और दादाजी ने उन सबको एक गिफ्ट दिया है जिसमें सारी महिलाएं घर पे रहेंगी, उनका मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल सब घर में ही होगा, और खाना घर के पुरुष बनाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा तोहफा है। I'm sorry माँ, मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तूने जो किया है ना वो इस सबसे बढ़कर है, समझा? मैम अपने पैर आगे लाइए। बेटा, तेरी शादी हुई है क्या? नहीं, क्यों? तो तू पैर मत छू मेरे। कुंवारी लड़की से पैर छुआने में पाप लगेगा मुझे। ये तो मेरा रोज का काम है आंटी, रोज कितने लोगों के पैर छूती हूँ। लाइए पैर आगे कीजिए। नहीं, आप इन्हें समझाइए ना। हाँ भाभी माँ कर दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं भाभी माँ, बेटा वो क्या कर रही हो बेटा? आंटी प्लीज हिलिए मत। अरे नहीं बेटा, अरे माँ अरे होती है ऐसे। बस 2 मिनट। अरे ये रोटियां तो पीनी पड़ेगी। दादाजी, ये तो बहुत पतला हो गया। थोड़ा सा और आटा डाल ले। हाँ, हे भगवान जी, क्या कर रहे हो? अरे आप चिंता ना करें महाराज जी, मैं हूं ना, सब बराबर हो जाएगा। मुन्ना, मुन्ना जी टमाटर पीसने हैं। हाँ हाँ हो जाएगा महाराज जी। दादाजी, अगर आपको है वो तो हमें दे दो, हम जाके सब्जी छौंक दें। अरे इतनी जल्दी क्या है? देखो महाराज जी, थोड़ा सा सब्र कर। हाँ, मारे से इतनी जल्दी काम ना होगा। हाँ देखो कितनी बढ़िया सब्जी काट रहा हूँ, सब बराबर बराबर क्या है, देखो देखो। हाँ वो तो ठीक है दादाजी, पर इतना समय लगाओगे तो हमें तो सब्जी कच्ची परोसनी पड़ेगी। दादाजी आप रहने दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे। क्यों? अरे को ज्यादा आवे के? हाँ मैं कर रहा हूं ना। अरे महाराज जी, मारे को मत समझाओ, तुम जाओ। बैठिए माँ। वर्षा तुम भी बैठो ना। माँ 1 मिनट। अंशु चल। हाँ बोला क्या? दादी, माँ,
काकी, हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। हाँ। क्यों ना हम लोग आप लोगों का मनोरंजन करें। हम लोग कवि तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक कोशिश की है कि अपने शब्दों से ही सही अपनी माँ को बयान तो कर सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबूजी और काका से। ममता की मूरत, मनोहारी सूरत, बड़े जतन से जिसने हमको पाला, सही राह पर हमको डाला। संस्कार जिसने सिखलाए, ज्ञान धर्म जिसने बतलाए, वो गुरु है माँ। जहां तेरे चरणों का राज, वहीं से हमारी दुनिया शुरू होती है माँ। सबकी है चिंता उन्हें, सबका है ख्याल उन्हें। प्यारी है, भोली है, सच्ची है, भगवान का दूसरा रूप है। कठिन समय में देती है सबको सहारा, संजोए रखती है प्यार से वो घर हमारा। जीवन का आधार है माँ, मेरा सब संसार है माँ। जो भी हूँ मैं तुझसे हूँ, दूर कभी ना करना मुझे। आज नमन मैं करता तुझे। अब बारी है हमारी सबसे छोटी पार्टिसिपेंट अनन्या महेश्वरी की। चलो चलो बोलो। बेटा खूब खुश रहो, सारी थकान दूर हो गई। 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ भाभी माँ, धन्यवाद बेटा। चलिए। हाँ रुकिए मैम, आप अभी नहीं जा सकती। क्यों बेटा? अभी आपकी फेशियल बाकी है। बहू, वो क्या होता है? भाभी माँ, वो आपके चेहरे की मालिश करने के बाद उपटन लगाते हैं, उसे फेशियल कहते हैं। अच्छा, नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, हम दही और बेसन लगाते हैं कभी कभी। लेकिन मैम ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। अच्छा माँ, मैं जरा रसोई में देख के आती हूँ। बहू रुकना, हम भी चलते हैं। हाँ, देखे वो लोग कर क्या रहे हैं। तुम तैयारी करो, हम आए। हाँ ठीक। भगवान सब प्यारे मन सहला के दान रखते हैं। मैं सजाता हूँ ये। करना। ये टमाटर पूरे रख दूं? अरे नहीं नहीं, काट के लगाना पड़ेगा। देख नहीं, ये देख काट के रखा है ना। दादाजी खा रही तो है। चल। बाप रे, ये क्या हाल बना के रखा है रसोई घर का महाराज जी। 1 मिनट। जहाँ पे वो वहीं रुक जाओ। अंदर आने की इजाजत ना है। हाँ, पर हम तो आपकी मदद ही करना चाहते। नहीं चाहिए आपकी मदद हमें। अब भरोसा रखिए हम पर। महाराज जी जरा इन सबको बता दो कि कैसी बढ़िया सब्जी काटी थी मन ने। हाँ, और महाराज जी इन्हें ये भी बताइए आप कि कितना बढ़िया आटा गूंदा था मैंने। है ना महाराज जी? अरे और मेरे बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। जो मैंने इतना अच्छा मसाला बनाया है उसका क्या? हाँ बताओ। हाँ मुन्ना, तुमने तो ऐसा मसाला पीसो जैसे एकदम मलाई। देखा? ए बहू, इसे ले जा यहाँ से। अगर मारे को गुस्सा आ गया ना तो सब्जी में बहुत सारी मिर्ची डाल दूंगा। हाँ। अरे बाबा नहीं बहू, चल हम बाहर चलते, नहीं तो इनका स्वादिष्ट बनाया खाना हमारी वजह से खराब हो जाएगा। भाभी माँ देखिए, बिना हमारा खाना चखे आप उसके बारे में धारणा मत बनाइए। और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ? वो लड़कियां बाहर बैठी है ना, जाइए सब लोग बाहर जाइए। अब दाल के लिए मुझे ये
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।